ओके दोस्तों, आज हम लोग इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में जो हुआ था उस पे कुछ बात करेंगे। तो ये जो समिट हुआ था दोस्तों, ये 3 सूत्रों पर आधारित था। एआई इम्पैक्ट समिट में होने वाले विचार विमर्श में 3 सूत्र और 7 चक्र थे। तो आज हम लोग 7 चक्रों की बात करेंगे। 3 जो सूत्र थे वो तो सभी को पता है। वो 3 सूत्र क्या थे जो एआई समिट 2026 भारत मंडपम नई दिल्ली में संपन्न हुआ था उसमें थे। तो उसमें 3 सूत्र थे। पीपुल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। 3 सूत्र क्या क्या थे दोस्तों? पीपुल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। जन, पृथ्वी, प्रगति। जन से क्या तात्पर्य था दोस्तों? समावेशी पहुंच और नागरिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। सभी लोगों के लिए, सभी जन के लिए एआई उपस्थित, एआई सभी की पहुंच के, मतलब सभी का पहुंच एआई तक हो, और जिससे उनका सशक्तिकरण हो, जिससे उनका विकास हो, जिससे उनके दैनिक जीवन के काम आसान हो, जैसे वो एआई से अपने आप को कनेक्ट कर सके। इसलिए पीपल पे ध्यान दिया गया था। 3 सूत्र में सबसे पहला सूत्र जो था दोस्तों वो पीपल था, जन था। दूसरा सूत्र था दोस्तों पृथ्वी, जिसे हम प्लैनेट बोलते हैं। पृथ्वी ना बोल के ग्रह बोल सकते हो आप, प्लैनेट। और पृथ्वी इसलिए बोल रहे हैं कि एक प्लेनेट में हमें किससे मतलब है? हम पृथ्वी से ही तो मतलब है। पृथ्वी भी एक तरह का ग्रह ही है, ठीक है। तो प्लेनेट, प्लेनेटों का मतलब क्या था कि सतत और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी एआई को बढ़ावा देना। कि ऐसा एआई हमें नहीं बनाना है जिससे प्लेनेट को नुकसान हो, हमारे अर्थ को नुकसान हो, हमारी पृथ्वी को नुकसान हो। अंधतोगत्वा अगर हम पृथ्वी को प्रभावित करेगा एआई, पृथ्वी को नुकसान पहुंचाएगा, तो वो मानव जीवन के लिए ही खतरा बन जाएगा। इसलिए सूत्र नंबर 2 में जिस पे ध्यान दिया गया वो था प्लैनेट, पृथ्वी। तीसरा था दोस्तों प्रगति, प्रोग्रेस। आर्थिक विकास और शासन दक्षता को तेज करना। तो प्रगति में दोस्तों एआई का क्या, एआई क्यों होना चाहिए, एआई का क्या उपयोग है, क्या फायदा है? तो आर्थिक विकास और शासन दक्षता को तेज करना। तो ये 3 सूत्र थे दोस्तों। 3 सूत्र, पीपल, प्लेनेट, प्रोग्रेस। अब 3 सूत्र के अलावा दोस्तों इसमें 7 चक्र थे। इन 7 चक्र को, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। 7 चक्र में सबसे पहला चक्र, जहाँ नंबर 1 भी लिखा गया है, आप लोग देखिए, मैं मार्क भी कर देता हूँ। तो ये है आपका नंबर 1। क्या है दोस्तों नंबर 1 में? रोजगार और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब मानव पूंजी। पहला जो चक्र था वो मानव पूंजी पर वो केंद्रित था। मानव पूंजी क्या होता है दोस्तों? कि मानव को स्किल देना, मानव को रोजगार के लायक सक्षम बनाना, यही होता है मानव पूंजी। तो रोजगार और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना पहला एक चक्र था, चक्र नंबर 1। चक्र नंबर 2, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई। यहाँ आप देख सकते हैं, यह है आपका सुरक्षित और विश्वसनीय एआई। सुरक्षा, परीक्षण और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। सुरक्षा, परीक्षण और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। तीसरा है दोस्तों लचीलापन, नवाचार और दक्षता। लचीलापन, नवाचार और दक्षता स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन को बढ़ावा देता है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन को बढ़ावा देता है। कि किसी एरिया में कोई पर्टिकुलर समस्या है, और डेवलपमेंट की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, पिछड़ेपन की समस्या है, विलेज को सिटी से जोड़ने में समस्या है, तो उसके लिए एआई। अब एआई कैसे मदद कर सकता है? एआई आपको टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में सभी संसाधन उपलब्ध करा के
मेगा सिटीज का भार कम कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों विज्ञान। नेक्स्ट चक्र मतलब चौथा चक्र है विज्ञान। अनुसंधान में जिम्मेदार एआई उपयोग को प्रोत्साहित करता है। पांचवा है दोस्तों एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण। लोकतंत्रीकरण क्यों जरूरी है दोस्तों? ताकि किसी का मोनोपोली ना हो, डाटा और कंप्यूटिंग तक समान पहुंच हो। छठा चक्र है दोस्तों आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई। सार्वजनिक हित वाले क्षेत्रों में एआई का विस्तार करता है। इसी तरीके से दोस्तों सातवां एवं अंतिम जो चक्र है वो है सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन। ये सातवां दोस्तों भाषा और संस्कृति में विविधता को दर्शाता है। तो इस तरीके से दोस्तों 7 चक्र हैं। ये 7 चक्र को जब आप मेंस में यूटिलाइज करेंगे, इसको लिखेंगे, तो इम्पैक्ट आ जाता है आपके आंसर में। एक तो होता है कि लोगों ने जिक्र कर दिया कि हमारे एआई इम्पैक्ट समिट में 3 सूत्र और 7 चक्र का जिक्र हुआ था। दूसरा दोस्तों ये है कि उसका मेंशन भी कर देना। 3 सूत्र क्या क्या थे? तो पीपुल, प्लैनेट, प्रोग्रेस था। 7 चक्र क्या क्या था? तो जल्दी जल्दी आपने एक एक लाइन में डेफिनेशन, हेडलाइन दिया, एक एक लाइन में लिखा उसको, हेडलाइन एक एक लाइन लिखा, हेडलाइन एक एक, जैसे मानव पूंजी, रोजगार, कौशल विकास पर ध्यान। सुरक्षित और विश्वसनीय है ये, तो इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। लचीलापन, नवाचार, दक्षता के लिए। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इसी प्रयोग में लेना। विज्ञान अनुसंधान में जिम्मेदार एआई उपयोग को प्रोत्साहित करता है। एआई संसाधनों को लोकतांत्रिकरण, समान पहुंच, डेटा और कंप्यूटिंग पर समान पहुंच। आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई। सामाजिक हित वाले क्षेत्रों में एआई का विस्तार। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन। भाषा और संस्कृति में विविधता को दर्शाता है। तो इस तरीके से दोस्तों 7 हेडलाइन छोटे छोटे देके 7 लाइन की बातें लिख देंगे, तो ये आपके आंसर को एनरिच कर देता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये रहा। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।